अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ नई खबरों के साथ साथ इंडिया की कुछ बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर कफील से जुड़ी हुई एक बड़ी सनसनीखेज और बहुत ही चौंकाने वाली खबर के बारे में, जिनकी मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। तो देखिए, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होने वाले ऑक्सीजन कांड के बाद में डॉक्टर कफील को पूरा भारत जान गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड के बाद में उन्हें जेल भी हुई थी। कई महीने उन्हें जेल में काटने भी पड़े। काफी जिद्दोजहद के बाद उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन ना तो अभी तक उनकी नौकरी बहाल की गई है और ना ही उन्हें अभी तक पूरी तरह से इस केस से छुटकारा मिला है। जेल से रिहा होने के बाद में डॉक्टर कफील ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होने वाले ऑक्सीजन कांड पर एक किताब लिखी है। वो किताब आज ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी और उसी किताब को लेकर आज डॉक्टर कफील एक बार फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर कफील की उस किताब में नफरती बातें होने का दावा करके मनीष नाम के एक व्यापारी ने डॉक्टर कफील के साथ साथ 5 और अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज करवा दी है। पूरी रिपोर्ट क्या है वो भी मैं आप सभी को पढ़कर सुना देता हूं। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि LDA कॉलोनी के सेक्टर E में रहने वाले व्यापारी मनीष शुक्ला के मुताबिक वो किसी काम से माताजी की बगिया गए थे और मनीष शुक्ला के बयान के मुताबिक माताजी की बगिया के पास एक गुमटी के पीछे 5 लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, जिसमें राज्य सरकार और राज्य सरकार के मंत्रियों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। और उस गुमटी के पीछे खड़े हुए 4-5 लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि डॉक्टर कफील ने गुप्त रूप से एक किताब छपवाई है। वो किताब लोकसभा चुनाव से पहले विशेष समुदाय के लोगों तक पहुंचाई जा रही है। यानी गुमटी के पीछे जो 4-5 लोग खड़े होने की बात कही जा रही है, वो लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि डॉक्टर कफील ने जो गुप्त रूप से किताब छपवाई है उसे एक विशेष समुदाय के लोगों तक पहुंचाना है और किसी भी कीमत पर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकना है, चाहे इसके लिए दंगा ही ना करवाना पड़े। आगे मनीष अपनी कहानी में बताते हैं कि मैं उन सब की बातें सुन रहा था और उन्हें भनक लग गई कि कोई मेरी बातें सुन रहा है, जिस वजह से वो लोग वहां से भागने लगे और उनके पास जो किताब थी वो वहां पर गिर गई। और फिर व्यापारी मनीष ने उस किताब को पुलिस के हवाले करते हुए उस किताब में लिखी हुई बातों के आधार पर 2 समुदायों के बीच में नफरत फैलाने, राज्य सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र रचने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के साथ साथ दंगे की साजिश करने के आरोप में डॉक्टर कफील के साथ साथ 5 और अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज करवा दी है। जबकि डॉक्टर कफील की वो किताब कोई ढकी छुपी किताब नहीं है, मार्केट में खुलेआम बिक रही है, ऑनलाइन भी वो किताब मिल रही है। अभी तक इस तरह का आरोप किसी ने भी डॉक्टर कफील पर नहीं लगाया था। पहली बार ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर कफील की उस किताब में इस तरह की बातों के होने का दावा करके उनके साथ साथ 5 और अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज करवा दी गई है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं गुजरात की एक बड़ी सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर के बारे में। इस खबर में बताया गया है कि पिछले 6 महीने के अंदर गुजरात में 1052 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और इन 1052 लोगों में 80% लोगों की उम्र 11 साल से लेकर 25 साल के बीच है। यानी 1052 लोगों में करीब 800 लोग 11 साल से लेकर के 25 साल की उम्र के बीच वाले लोग हैं, जिनकी पिछले 6 महीने के अंदर सिर्फ गुजरात में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो गुजरात के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इतनी कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आना और उससे उनकी मौत हो जाना, क्या यह एक सामान्य बात हो सकती है या इसके पीछे कोई कारण है, कोई वजह है? क्योंकि कोरोना काल में कोविड वैक्सीन लेने वाले लोगों के बारे में भी कुछ इसी तरह की बातें कही जा रही हैं कि जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया है उन्हें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ बड़ी खबरों की, जिसमें सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें आपको एक मूर्ति, एक मुजस्समा दिखाई दे रहा होगा। और ये जितनी भी मूर्तियां और मुजस्समे आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ साथ और भी दूसरे अरब हुक्मरानों के हैं, जिसे लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जतानी शुरू कर दी है
क्योंकि आज तक हमने और आपने सऊदी अरब के अंदर किसी इंसान की मूर्ति कहीं पर नहीं देखी थी, लेकिन अब सऊदी अरब के अंदर वहां के हुक्मरानों की ही मूर्तियां दिखने लगी हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते में एक बार फिर सऊदी अरब के अंदर 17,000 से ज्यादा गैर कानूनी गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया गया है, जो सऊदी अरब के अंदर इलीगल तरीके से रहते हुए काम करते हुए पकड़े गए हैं। ये थे इस वीडियो में इंडिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया की बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।